हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये जो है हमारे पास जो है ना React.js प्रोजेक्ट सीरीज़ की 10th वीडियो है, जिसके अंदर जो है ना हम एक टॉगल थीम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है ना हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक्चुअली हम इस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है ना अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया और यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है ना रनिंग स्टेट में है। यहाँ पे चेक करो, अभी हमारे पास जो है ना लाइट थीम है हमारी एप्लीकेशन का। अब जैसे यहाँ पे मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो डार्क थीम के यहाँ पे हमारे पास जो है ना थीम चेंज हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर जो है ना हम इस टाइप की जो है ना एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे कि हम किस तरह जो है ना अपनी वेबसाइट का जो है ना थीम को डार्क और लाइट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है और इसके अंदर जो है ना मैंने अपनी React की एप्लीकेशन को भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। आपको जो है ना स्क्रीन के ऊपर कमांड शो हो रही होगी, आप इस कमांड का यूज़ करके जो है ना React की एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जो है ना जब आप इसको रन करोगे तो आपको जो है ना फर्स्ट टाइम कुछ इस टाइप की लुक आपको मिलेगी अपनी एप्लीकेशन की। अब हम क्या करेंगे, मैं अगेन जाऊंगा VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे जो है ना अब हम अपनी थीम टॉगल थीम एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ना SRC फोल्डर के अंदर जाऊँगा और उसके बाद हम जाएंगे app.js फाइल के अंदर और यहाँ पे हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड हमें मिलता है उसको यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा। एंड उसके बाद जो है ना मैं इसको स्क्रॉल अप करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लोगो आ रहा है, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा क्योंकि हमें ये SVG लोगो नहीं चाहिए। सेव कर लूँगा फाइल को। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा app.css फाइल के अंदर और यहाँ पे हमारे पास जितनी भी स्टाइलिंग आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है ना एक कंपोनेंट फोल्डर बनाएंगे। तो मैं SRC फोल्डर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जो है ना मैं एक कंपोनेंट नाम से फोल्डर क्रिएट कर लूँगा। उसके बाद जो है ना इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा टॉगल थीम .jsx। अब इस फाइल के अंदर जो है ना हम अपने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा RAFC, ये हमें एक इमेज जनरेट करके देगा। मैं एंटर प्रेस करूँगा, हमारे पास जो है ना एक कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद जो है ना हम अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जो है ना डिव की जगह रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं H1 राइट करूँगा और H1 के अंदर जो है ना यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ टॉगल ऐप। सेव करता हूँ फाइल को। अब हम जाते हैं app.js के अंदर और यहाँ पे जो है ना हम जो हमने टॉगल थीम कंपोनेंट क्रिएट किया है इसको यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो टॉप पे हम यहाँ पे राइट करेंगे इंपोर्ट टॉगल थीम, देन उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैं राइट करूँगा टॉगल थीम और इसको यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। अब हमने कंपोनेंट भी यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे चेक करो हमारे पास जो है ना टॉगल थीम राइट होके आ चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारी एप्लीकेशन जहाँ तक प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। अब उसके बाद जो है ना सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन का थोड़ा सा जो हमने जो है ना डिज़ाइन क्रिएट किया था, एक हमने बॉक्स कंटेनर लिया था, तो उस टाइप का हम डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं जाऊँगा VS कोड के अंदर और अगेन जाऊँगा टॉगल थीम के अंदर जो हमारे पास फाइल है और इसके अंदर जो हमने H1 राइट किया था इसको मैं यहाँ से फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने जो है ना टेस्ट करने के लिए राइट किया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है ना एक डिव एलिमेंट ले लूँगा और इसको जो है ना मैं यहाँ पे क्लास नेम दे दूँगा लाइट थीम। ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर हम एक और डिव लेंगे जिसके अंदर हम अपना कार्ड बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे इस डिव को क्लास दे देता हूँ कार्ड और उसके बाद जो है ना इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे H2 ले लेता हूँ जिसमें हमारे पास आ जाएगा थीम टॉगल कार्ड एंड उसके बाद यहाँ पे मैं एक P ले लेता हूँ जिसके अंदर हम जो है ना राइट करते हैं दिस कार्ड चेंज कलर बेस्ड ऑन द थीम। ठीक है, इस कार का जो कलर होगा वो थीम के रिलेटेड जो है ना चेंज होगा। जिस तरह हम अपनी वेबसाइट के अंदर हमारे पास डिफरेंट कंटेंट होता है और जब वेबसाइट का हम जो है ना कलर चेंज करना चाहते हैं उसका थीम यानी डार्क टू लाइट, तो उसके जितना भी कंटेंट होता है ना उस हिसाब से उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कॉल लिया ताकि आपको जो है ना एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पे मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं एक बटन ले लूँगा और बटन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे राइट कर देता हूँ डार्क थीम और लाइट थीम। डार्क थीम में राइट कर देता हूँ। उसके बाद जो है ना हम इसको कंडीशन लगा के इस बटन की वैल्यू को भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको जो है ना सेव कर लेता हूँ। अब एक और चीज़ करते हैं, हम बटन को भी यहाँ पे एक क्लास दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लास दूंगा कॉर्ड बटन। फाइल सेव कर लेता हूँ और अगेन जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कुछ इस टाइप की इनपुट मिल चुकी है। अब हमने इस जो है ना इसको एक कार्ड की शेप देते हैं प्रॉपर और इसको हम जो सेंटर में ले आते हैं ताकि हमारी जो है ना एप्लीकेशन थोड़ी सी बेहतर लुकिंग में आ जाए। और मैं जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा app.css के अंदर
हम जो है सारी को इसकी जो स्टाइलिंग होगी ना वो हम app.css के अंदर ही करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है ना यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करूँगा और यहाँ पे जो हमारे पास मार्जिन होगी 0 कर दूँगा, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग जो हमारे पास होगी उसको बॉर्डर बॉक्स कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा टॉगल थीम.js के अंदर और इसके अंदर जो है ना हम एक और क्लास दे देंगे, ठीक है। जो हमारे पास ये डिव आ रहा है इसके अंदर जो है ना हम एक और क्लास दे देंगे ऐप नाम से, और हमारे पास जो है ना जो लाइट थीम आ रहा है ये ऐप नाम से भी क्लास आ चुकी है, ठीक है। अब हम इस ऐप क्लास को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है ना इसको स्टाइल कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे क्लास के लिए हम जो है ना पहले डॉट का यूज़ करते हैं, देन क्लास नेम और इस तरह। अब इसमें जो है ना हम सबसे पहले विड्थ इसको दे देंगे 100% और इसकी जो हाइट होगी वो 100 भी है। दैन उसके बाद इसका डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन एटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड उसके बाद जो है ना फॉन्ट फैमिली एरियल, एंड यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ एरियल एंड सन सेरेट। दैन यहाँ पे जो है ना इसकी मैं पैडिंग दे दूँगा 20 पिक्सल और ट्रांजिशन जो इसमें हमारे पास आएगी बैकग्राउंड में, जब हम जो है ना इसके ऊपर अप्लाई करेंगे थीम चेंज कलर का, तो उसके लिए हम जो है ना जहाँ पे ट्रांजिशन दे देंगे बैकग्राउंड कलर को 0.3 सेकेंड, एंड देन उसके बाद हम कलर को ट्रांजिशन देंगे 0.3 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना हमारे पास अप्लाई नहीं हुई ऐप जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास अप्लाई इसकी स्टाइलिंग जहाँ पे देखो नहीं हुई, तो मैं क्या करूँगा, हम जो है ना टॉगल थीम के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखो हमारे पास फाइल सेव नहीं है, तो उसको मैं सेव कर लेता हूँ और ब्राउज़र पे आता हूँ, तो आप देखो हमारे पास जो है कंटेंट है ना वो हमारे पास सेंटर में आ चुका है। अब अगेन मैं क्या करूँगा, VS कोड एडिटर के अंदर जाऊँगा और उसके बाद app.css के अंदर, और यहाँ पे हमने जो क्लास ली थी लाइट थीम की, इसको मैं अब यहाँ पे स्टाइल कर लूँगा। एक्सप्लोरर जो हमारे पास है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना प्रॉपरली यहाँ पे व्यू आए। लाइट थीम और इसका जो बैकग्राउंड कलर हमारे पास होगा वो उसको मैं जो है ना वाइट कर दूँगा। दैन उसके बाद जो है ना कलर होगा वो उसको मैं यहाँ पे ब्लैक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास यहाँ पे जो कॉर्ड आ रहा है इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं डॉट कॉर्ड राइट करूँगा और यहाँ पे जो है ना मैं राइट करूँगा विड्थ 400 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और उसके बाद जो पैडिंग है वो 20 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस जो हमारे पास आएगा वो आएगा 5 पिक्सल। फाइल सेव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम कार्ड के अंदर जो हमारे पास पी आ रही है उसको मैं यहाँ पे स्टाइल करूँगा, यानी पैराग्राफ हमारे पास जो है मार्जिन 20 पिक्सल टॉप एंड बॉटम और लेफ्ट एंड राइट से 0 कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अगेन जाऊँगा VS कोड ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे देखो हम जो है ना अब कार्ड के डिज़ाइन को भी चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास लाइट थीम है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं राइट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे कॉर्ड, यानी कि जो हमारे पास लाइट थीम कंटेनर के अंदर जो कॉर्ड है उसका यहाँ पे जो है ना बैकग्राउंड कलर जो हो हमारे पास वो कुछ इस टाइप का हो जाए, ठीक है। एंड उसका जो कलर हो ना, जो टेक्स्ट कलर है वो हमारे पास जो है ना उसको मैं DD दे देता हूँ, ठीक है, इस टाइप का। अब हम अगेन जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना इस टाइप का कलर आ चुका है। तो बेसिकली जो है ना हमें यहाँ पे जो है ना इसका कलर जो है ना चेंज करना होगा, क्योंकि ये हम जो है ना डार्क थीम के लिए ये कलर राइट रखेंगे और इसके जो हमारे पास है वाइट के लिए, तो हम यहाँ पे जो है ना वाइट के लिए यहाँ पे इसके कलर को चेंज कर लेते हैं F9 F9 F9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो कलर होगा वो यहाँ पे हम 3 कर देते हैं। तो अब यहाँ पे चेक करो हमारे पास कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड आ चुका है और हमारे पास यहाँ पे कलर इसका ब्लैक आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है ना अब बटन को डिज़ाइन करेंगे। तो मैं अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर और हमने यहाँ पे बटन को क्लास दी थी कॉर्ड बटन के नाम से, तो यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा कॉर्ड बटन एंड यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा पैडिंग 8 पिक्सल 32 पिक्सल एंड उसके बाद बैकग्राउंड कलर हमारे पास जो है ना वाइट आ जाएगा। दैन उसके बाद जो है ना आउटलाइन जो इसमें होगी नन हो जाएगी और बॉर्डर जो इसका होगा वो भी नन, और बॉर्डर रेडियस इसमें जो हमारे पास आएगा वो 5 पिक्सल, और उसके बाद जो है ना फॉन्ट साइज़ हमारे पास 70 पिक्सल और फॉन्ट वेट जो इसका होगा वो होगा 600, और कर्सर जो इसमें हमारे पास आएगा वो आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैं कर्सर पॉइंटर राइट कर देता हूँ, ठीक है।
अब उसके बाद जो है ना हम इस बटन को जो है ना हम जो हमारे पास लाइट मोड है इसको मैंने सेव किया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अप्लाई नहीं हुआ कुछ भी। देखो बटन में हमारे पास अप्लाई नहीं हुआ, तो हम जाते हैं टोगल और यहाँ पे हमने जो है ना कॉल लिख दिया, तो यहाँ पे हम इसको कॉर्ड बटन लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना बटन जहाँ पे स्टाइल हो चुके हैं, देखो वाइट बैकग्राउंड डाला है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे। तो मैं app.css के अंदर जाता हूँ, इसके अंदर जो हमने बैकग्राउंड वाइट राइट किया था इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो लाइट क्लास थीम जो है अप्लाई हो जब हमारे कंटेनर के ऊपर, तो उसके अंदर जो बटन हमारे पास आए कॉर्ड बटन, उसका जो बैकग्राउंड कलर हो ना हमारे पास, वो हमारे पास हो जाए #55 एंड उसके बाद इसका कलर जो हो ना हमारे पास हो जाए वाइट। ठीक है, सेव करता हूँ फाइल को। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप का बटन आ चुका है। अब हमने यहाँ पे जो है ना क्या कहना है कि हम जब क्लिक करें डॉट थीम के ऊपर तो हमारे पास बैकग्राउंड चेंज हो जाए और उसकी जो हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है और बॉक्स का कलर आ रहा है ये भी चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है ना कंडीशन नाम लगाएंगे। तो मैं अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर और अब हम जाएंगे टोगल थीम के अंदर। टोगल थीम .js फाइल के अंदर जाने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे यूज स्टेट को, क्योंकि यूज स्टेट की हेल्प से जो है ना हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे बटन की। तो यहाँ पे मैं राइट करना होता हूँ इम्पोर्ट यूज स्टेट। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है ना यूज स्टेट के वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कॉस्ट इज डॉट थीम एंड सेट इज डॉट थीम, और इसको जो है ना यूज स्टेट की जो इनिशियल वैल्यू होगी हमारे पास वो जो है ना फॉल्स होगी। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे जो हमारे पास जो है ना इसको हैंडल करेगा। ठीक है, टोगल थीम को हैंडल करेगा। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ टोगल थीम हैंडलर, और यहाँ पे मैं राइट कर दूँगा कॉस्ट टोगल थीम इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारे पास एरो फंक्शन होने वाला है तो हम कुछ इस टाइप का राइट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे सेट इज डॉट थीम। ठीक है, इस फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसके अंदर जो है ना हम कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो हमारे पास प्रीवियस थीम को लेगा और यानी कि आर्गूमेंट लेगा जहाँ पे, और उसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे नॉट प्रीवियस थीम। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो है ना प्रीवियस थीम फॉल्स होगा तो उसको ये ट्रू कर देगा, अगर हमारे पास ट्रू होगा तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको जो है ना समझ आ चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने बटन के अंदर और यहाँ बटन के अंदर जो है ना हम इस फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ ऑन क्लिक, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं फंक्शन पास कर देता हूँ टोगल थीम का। यहाँ तक जो है ना हमारा काम हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने जो है ना कुछ कंडीशन लगानी होगी। सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, जो हमारे पास डिव की मेन क्लास है, यहाँ पे जो है ना इसको मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं राइट करूँगा इज डॉट थीम। ठीक है, अगर इस डॉग थीम हमारे पास जो है ना ट्रू आ जाता है तो उसके अंदर जो है ना यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे ऐप डॉट थीम। ठीक है, उसके बाद जो है ना अदरवाइज यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे इसके अंदर क्लास ऐप लाइट थीम। ठीक है, अब जो है ना हम इस ऐप डॉग थीम को भी जो हमारे पास क्लास है इसको भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो उससे पहले डिज़ाइन करने से पहले जो है ना हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो ये बटन में टेक्स्ट आ रहा है इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे राइट करेंगे इज डॉट थीम, और यहाँ पे हम जनरली ऑपरेटर को लाइट ओके, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ डॉट, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं राइट करता हूँ थीम। सेव कर लूँगा फाइल को और उसके बाद जो है ना मैं जाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ना बटन देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और इसके जो बैकग्राउंड कलर है ना वो भी यहाँ पे हमारे पास चेंज हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं VS कोड एडिटर के अंदर जाऊँगा और जो हमारे पास ये डॉट थीम है इसको जो है ना मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं स्टाइल कर लूँगा। app.css में जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम टॉप पे जाते हैं और यहाँ पे हम जो है ना इसको पेस्ट कर लेते हैं, उसमें हम जो है ना स्टाइल नेम राइट कर देते हैं। यहाँ पे मैं राइट करूँगा बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और उसके बाद यहाँ पे इसका कलर जो होगा ना वो हमारे पास आ जाएगा वाइट। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है।
मैं सेव करता हूँ फाइल को। हम जाते हैं यहाँ पे, चेक करो, रीलोड एक बार कर लेता हूँ। जैसे डॉट थीम पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो बॉक्स, जो हमारा जो कार्ड आ रहा है, इसका भी कलर चेंज हो जाए, उसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है उसका भी। तो मैं अगेन जाता हूँ अपनी जो है ना VS कोड के अंदर, और यहाँ पे जो डॉट थीम है, अब यहाँ पे मैं राइट करूँगा, जो हमारे पास डॉट थीम के अंदर है कार्ड, उसकी जो हम जो है ना यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर देंगे, #444, और उसके बाद कलर जो इसका होगा ना वो हमारे पास आ जाएगा HDDD। ठीक है। देन उसके बाद हम बटन को भी चेंज करेंगे। तो बटन को चेंज करने के लिए यहाँ पे जो है ना अगेन मैं इसको कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पे जो है ना मैं राइट कर पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा कार्ड बटन, और यहाँ पे जो है ना मैं राइट करूँगा बैकग्राउंड कलर HDDD, एंड देन कलर इसका जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 444। ठीक है। आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। अब अगेन मैं जाता हूँ अपने जो है ना ब्राउज़र के ऊपर, तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ इस टाइप का डिज़ाइन आ चुका है। ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना डॉट थीम वाली क्लास अप्लाई हो चुकी है, और उसकी स्टाइलिंग भी हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बॉक्स आ रहा है, एक कंटेनर सा, इसका भी कलर चेंज हो चुका है, और इसके टेक्स्ट का भी यहाँ पे जो है ना प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो आई होप आपको जो है ना ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।